जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिक टॉक्स। अ, जैसे कि आपको पता है कि एहसान मानी साहब की जो है वो पोजीशन एज़ अ चेयरमैन वो 24 अगस्त यानी कि ट्यूसडे को परसों जो है वो ख़त्म हो रही है और वो अपनी पोजीशन से छोड़ रहे हैं। तो अब चांसेस ये हैं 95 टू 96% कन्फर्म्ड है कि रमीज़ राजा साहब उर्फ रैम्बो जो है उनको एज अ चेयरमैन पीसीबी जो है वो उनका नाम सामने आ रहा है काफ़ी एक दो दिनों से, फ्राइडे की रात से। और चांसेस उनके इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि ये जो आजकल वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की जो सीरीज़ चल रही है उसमें वो कमेंटेटर के तौर पे वो इंक्लूड नहीं हुए कमेंटेटर पैनल में। और सेकंड ये भी एक बात है जो अंदर खाते पता चल रही है कि 14 अगस्त को क्योंकि की जो है वो सालगिरह होती है, उस वजह से जो है वो पीसीबी के कुछ लोग उनके यहाँ जो है वो केक लेके गए हैं बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए। तो चांसेस तो उनके भी हैं, लेकिन एक और नाम भी सामने आ रहा है। कोई डॉक्टर जवाद साहब हैं, लाहौर जिमखाना के प्रेसिडेंट। उनको क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ज़्यादा हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा है, तो इसलिए शायद उनका भी नाम सामने आया था। लेकिन ज़्यादातर जो टॉप प्रायोरिटी पे है वो रमीज़ राजा का नाम है। और सुनने में यही आ रहा है कि खान साहब जो हैं पेट्रो इन चीफ इमरान खान, वो चाह यही रहे हैं कि एक किसी फॉर्मर जो क्रिकेटर है उसको बनाया जाए, बजाय इसके कि एक ऐसा शख्स जो क्रिकेट का उसको नॉलेज नहीं है, सिर्फ उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छी हैं, उसको बनाया जाए। तो मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा खान साहब का कि अगर वो रमीज़ राजा को बनाते हैं, क्योंकि रमीज़ राजा जो है वो 10-15 साल आगे की सोचते हैं। आप देख लें कि रमीज़ राजा साहब ने जो है वो अभी किसी बंदे ने यूट्यूब पे पाकिस्तान में कदम नहीं रखा था, ना किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, ना किसी जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर ने या प्रेजेंट क्रिकेटर्स ने भी, किसी ने जो है वो यूट्यूब पे कोई अपना चैनल लॉन्च नहीं किया था। रमीज़ भाई ने जो है वो 2019 का जो चला था ना, 2018 लेट और 2019 स्टार्ट में पीएसएल जब लॉन्च हुई थी, तो उस वक्त इन्होंने अपना जो है वो का जो नया सीज़न था पीएसएल का, उसमें उन्होंने अपना नया चैनल, अपना जो है यूट्यूब का चैनल लॉन्च किया था। और वो देखते ही देखते आज आप देख लें कि हर बंदा यूट्यूब पे पहुंच गया। तो उनकी जो सोच है वो उनको डोमेस्टिक का भी पता है, वो किसी की डिक्टेशन वो बंदा लेता नहीं है, तगड़े फैसले करता है। लेकिन अब ये देख करने में आ रहा है, देख सुनने में आ रहा है कि जी वो एज अ कठपुतली होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी से डिक्टेशन या पपेट भी वो होंगे। क्योंकि खान साहब का भी आपको पता है, खान ना तो खान साहब किसी से डिक्टेशन लेते हैं, और जो उनके अंडर बंदा खेला है जो भी, वो किसी से भी जो है ना, वो खान साहब ने उसको ऐसी ट्रेनिंग उसकी कर दी है कि वो आज तक जो है ना उसको पैसे की लालच है शख्स को, और ना ही वो किसी से डिक्टेशन लेता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो रमीज़ राजा साहब की जो स्कूलिंग और जो उनके आगे जो कॉलेज वगैरह का जो सिलसिला है वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से ही पढ़े हुए हैं, और उनकी काफ़ी अच्छी अपब्रिंगिंग की गई हुई है। तो अब देखते हैं कि रमीज़ भाई परसों जब आज तो खैर सैटरडे संडे हो गई, तो कल जब मंडे को जो सुनने में आ रहा है कि जी नोटिफिकेशन जो है वो हो जाएगा, बना दिया जाएगा रमीज़ राजा साहब की पोस्ट के लिए, तो ट्यूसडे को जो है वो के बाद उन्होंने एहसान मानी साहब ने पोजीशन अपनी छोड़ दी है। तो 25 से मेरा ख्याल है कि शायद रमीज़ साहब टेक ओवर कर लें। और उम्मीद अब यही करते हैं कि जो भी फैसले हों मेरिट पे हों, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में तगड़े फैसले किए जाएं, ताकि जो
ऊपर जो बंदे हैं जो आगे आके जो टॉप 15 या ना खिलाड़ी जो चूज़ करने हैं वो जेन्युइन हो। आप देख लें कि जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो आजकल हाल है, डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो क्या हाल है। बंदे ने एक फर्स्ट क्लास का मैच खेला है, उसको उठा के तो हमारे पीसीबी वाले जो है उसको फर्स्ट 11 में यानी कि पाकिस्तान टीम में जो है वो डाल देते हैं कि जी आप आ जाएं, और बाद में पता चलता है जी कि उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, और इसी तरह ही चल रहा है। तो अब उम्मीद तो मुझे तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि रैम्बो साहब, रमीज़ अज़हर साहब जो हैं वो काफ़ी अच्छे फ़ैसले करेंगे, मेरिट पे करेंगे, और डिक्टेशन जो है वो किसी से नहीं लेंगे। ये जो आज वो फ़ोन आ जाते हैं लोगों के कि फ़लाँ बंदे को उठा लो, फ़लाँ बंदे को कर लो, कम से कम रमीज़ राजा साहब के होते हुए ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और सबको पता होगा कि जी हमारा डोमेन क्या है, हमने किस डोमेन में रहते हुए क्या काम करना है। तो अब यही अल्लाह करे कि रमीज़ भाई जो हैं वो चार्ज लें, और जो उनके, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अब है मीडिया का दौर, और रमीज़ भाई की जितनी भी वो वीडियोस चली हुई हैं ना पिछले 2-2.5 साल में यूट्यूब के ऊपर डली हुई हैं, यूट्यूब पे उन्होंने, लोगों ने सारी वो वीडियोस उठा के उनको वो चीज़ याद करा देनी शुरू कर देनी है कि जी रमीज़ साहब ने फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम पे ये चीज़ कही थी, तो अब ये अपनी बात से मुकर गए हैं। ये तो रमीज़ भाई के लिए भी अब थोड़ी सी ज़ाहिर है, बंदे के पास पोस्ट आती है तो वो उसको टेंशन वगैरह तो होती ही है, लेकिन प्रेशर तो उसको होगा, उनको उस पोस्ट का। ज़ाहिर है कोई आसान पोस्ट तो है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन की पोस्ट, और ये भी एक है सिलसिला कि शायद 2-3 लोगों की जो जॉब्स हैं वो जा सकती हैं, क्योंकि आप देख लें मोहम्मद यूसुफ जो हैं उनकी जो है वो रमीज़ भाई से बिल्कुल भी नहीं बनती। तो हो सकता है कि यूसुफ साहब जो हैं वो शायद रिज़ाइन कर जाएं कि जी मैं पीछे ही हट जाऊं, और उसके अलावा जो है ना, क्या नाम है इनका, मोहम्मद वसीम साहब का भी सुनने में आ रहा है कि जी शायद वो भी जनवरी फरवरी में जो है वो पोस्ट अपनी छोड़ दें। तो अगर वो पोस्ट अपनी छोड़ते तो उनके मुकाबले में तो फिर अगला बंदा मेरे ख्याल से तो शुएब अख्तर ही बनता, और अगर ये दोनों बंदे इकट्ठे हो गए और तगड़े फैसले हुए तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट छाई छाई, फिर तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा आजकल जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, वो कल का तो मैच दिन जो है टोटल वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से, और हमारे जो टॉप ऑर्डर के जो टॉप 3 जो बैट्समैन हैं वो एज़ यूजुअल फिर ना काम हो गए। इमरान बट की मुझे समझ नहीं लग रही कि वो सिर्फ वो स्लिप कैचों की वजह से उसको रखा हुआ, तो अगर स्लिप कैचों की वजह से उसको रखा हुआ है तो कोई ऐसा बंदा ले आओ कि जो एज सब्स्टिट्यूट फील्डर हो, उसको रख लो बंदा, और आगे किसी और को कर लो ओपनर, और इसको जो है एज अ सब्स्टिट्यूट ले आओ। किसी बंदे को जो है वो ज़ख्मी अपना क्या नाम है क्रैम्प पड़वा दो उस दिन, और एम्पायर को कोरी के मैं 12th मैन एज अ फील्डर चाहिए, तो वो एम्पायर भी आपको इजाज़त दे देगा, और इमरान भट्ट को आप ले आओ और उससे आप स्लिप में फील्डिंग करवा लो। कैचिंग ही करवानी है ना, 15 कैच वो ले चुका है 3 मैचों में, तो करवाओ, क्रैम्प करवाओ किसी बंदे को, और उसके बाद एक नया ओपनर सेलेक्ट करो, और सिलेक्ट करके तो उसको वहाँ से सिलेक्ट करो, और इमरान भट्ट को एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर खिला दो। सिंपल है, क्योंकि पिछली 10-12 इनिंग्स में तो वो माशाल्लाह से सिर्फ उसका एक मतलब 100-125 स्कोर है, सब में वो 0-1-2 इस तरह वो आउट हो रहा है। सिर्फ एक मैच में उसने 91 किया है जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, बस
और उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है अभी तक जब से वो आया। और उसके अलावा अजहर अली पे क्या बात की जाए, वो खैर अब सीनियर खिलाड़ी है, उसने क्या बंदा करे, वो खुद अपनी समझदार है, अपने किएगा। तो उसको भी ज़रा सोचना समझना चाहिए कि भाई साहब मैं अब क्या हरकत कर रहा हूँ। आबिद अली साहब ने 100 क्या किया डेब्यू के ऊपर, वो तो ऐसे हो गए कि जैसे पता नहीं, मैं तो अब स्कोर ही नहीं करूँगा। और उसके अलावा एज़ यूजुअल फिर वही वो फवाद आलम साहब, उसके बेचारे के 10 साल कौन वापस करेगा, 10-11 साल। एक क्रेडिट वैसे मिसबा भाई को जाता है कि उसने फवाद आलम को खिला दिया टीम में, एक क्रेडिट उसको देना पड़ेगा मिसबा को, ये उसका बनता है, जो बनता है जिसका क्रेडिट जहाँ बनता है वहाँ पर उसको दिया जाना चाहिए। और फिर उसने 75, उसको बेचारे को क्रैम्स पड़ गए तो वो बेचारा बाहर चला गया, पवेलियन लौट गया। लेकिन ज़ाहिर है वो अब एक बंदा आउट होगा तो वो फिट हो चुका है, क्रैम्स के ख़त्म हो गए हैं, तो वो वापस आएगा। तो उम्मीद तो यही है कि 100 वो करेगा। 5 मैचों में उसकी 4, ये उसका 5वां मैच है जिसमें उसकी 6 हाफ सेंट मतलब कि 4 रोज पहले उसने जो इनिंग्स खेली हैं उन चारों इनिंग्स को उसने 100 में कन्वर्ट कर दिया। एक उसकी 50 है, ये इसी मैच में लास्ट टाइम, इसी मैच में कह रहा हूँ, लास्ट मैच में जो पाकिस्तान 1 विकेट से जो लूज़ किया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैच, उसमें वो उसकी थी। तो अब देखें कि क्या, उम्मीद तो यही है कि आज अगर मैच स्टार्ट होता है तो 350 रन तो पाकिस्तान को करने चाहिए यहाँ से 212 से ऑनवर्ड। और फिर जो है वो हमारे पास बॉलर्स मौजूद हैं इनको आउट करने के लिए। यासिर शाह को रेस्ट दे दिया है, वो अच्छा किया है इन्होंने, क्योंकि यासिर शाह की जो है बॉलिंग आजकल जो है वो काम नहीं कर रही। उससे बेहतर नुमान अली है। नुमान अली एक ही विकेट पे एक ही जगह पे जो है वो बॉल किए जाता है, उसको वो एक वीक लिंक पकड़ लेता है और उस वीक लिंक पे जब तक बंदा आउट नहीं होता वहाँ पे वो उसको बॉल करी जाएगा जब तक वो आउट नहीं होता। तो उम्मीद तो अब काफ़ी है। उम्मीद है कि इस मैच को जीतने के बाद पाकिस्तान अपना खाता खोलेगा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का 2023 के फाइनल के लिए। आज के लिए बस इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।